वो महिला बाल विकास मंत्री नहीं, महिला बाल विनाश मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। डर है, ये न्यू इंडिया का डर है जो पेरेंट्स के दिलों में बैठ रहा है। हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें संसद तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमेशा जब भी बहन बेटियों की आवाज कांग्रेस की तरफ से उठाई जाती है ये तिलमिला जाते हैं, ये डर जाते हैं, ये प्रशासन का मिसयूज करते हैं। देश चलाना उनके बस का नहीं है, बच्चों की बेटियों की आबरू को बचाना। एक औरत की आंख में आज आंसू। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पे और इस वक्त वो दर्द नजर आ रहा है जो कल रात से चल रही वीडियो के कारण लोगों की आंखों में वो शर्म, जो आज सभी शर्मिंदगी हो रही है लोगों को कि किस तरह की हरकत हमारे देश के अंदर होती है, जहां पर एक महिलाओं को पूरी तरीके से इस हैवानियत के साथ परेड करने के लिए निकाला जाता है। और इसकी तस्वीरें सभी ने देखी होगी, आपने भी देखी होगी, और मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ किस तरह की वो तस्वीरें थी। और यहाँ पे आज वो दर्द आप देख सकते हैं लोगों को कहा कि किस तरीके से वो हैवानियत निकाली गई थी और अब उसी का यहाँ पर रिजल्ट, उसी का परिणाम सामने है, जहाँ पे आज ये कांग्रेस की महिलाएं आज बैठी हुई है, सारी महिलाएं यहाँ पे आज एकजुट हुई हैं और उसी मणिपुर की भयावह घटना को लेकर के ये सब कुछ हो रहा है। इसे लेकर लगातार इन लोगों ने अपनी बातें की है और संसद मार्च निकाला जा रहा है। इसके अलावा इन्हें यहाँ पे अभी बैठना पड़ जा रहा है क्योंकि आगे इन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा इन्हें रोका गया है कि आगे ये नहीं बढ़ सकते और अब इन्होंने साफ तौर पर ठान लिए कि ये यहाँ से नहीं उठेंगे। ये सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और लगातार इसे लेकर पुलिस और महिलाओं को रोकने की कोशिश भी की गई थी। साफ तौर पर आप उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर लगातार इन लोगों को रोका जा रहा है, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, वो सवाल नहीं उठाने दिए जा रहे हैं जो आज सभी को उठाना चाहिए। देश के हर व्यक्ति के आज ये सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों, आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद इतनी देर तक की चुप्पी कैसे साधी जा सकती है। लगभग 3 महीने होने को है, उसके बावजूद मणिपुर हिंसा पर पूरी तरीके से बीजेपी के नेता सभी मौन रहते हैं। ड्रामा किया जाता है, इस्तीफे का ड्रामा किया जाता है, कभी कुछ लेकर ड्रामा किया जाता है। मतलब ड्रामा करने में जितनी अच्छी तरीके से बीजेपी नेताओं ने अपने आप को साबित किया है, उतना अगर मणिपुर की हिंसा को लेकर कंट्रोल किया गया होता तो शायद आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। और आज इन महिलाओं को इस कड़ी धूप में, इस गर्मी में यहाँ उतर कर उन लोगों के लिए इस तरह की स्थिति आज पैदा नहीं होती। और अब ये देखिए आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे किस तरीके से बैठे हुए हैं और हम बात करते हैं कि आखिर मैम आज आप लोग यहाँ पे आए हैं और उस समय से पुलिस भी आप लोगों को रोक रही है, आप लोग संसद भवन तक मार्च के लिए निकले हैं, आखिर ऐसी क्यों स्थिति हो गई कि मोदी जी मणिपुर पर चुप्पी तोड़े? उन्होंने तोड़ी तो है चुप्पी। देखिए 60 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी कुछ बोले और महिलाओं के जले पे नमक छिड़का उन्होंने। हमें तो जो बोल बच्चन सुनाया है हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगला जब विदेश का दौरा करेंगे तो इतना भी याद रखें कि विदेश में अगर उनसे सवाल उठा तो वो इस बात का क्या जवाब देंगे, इस नंगे परेड के ऊपर जो उस बच्ची के साथ में हुआ इसके ऊपर वो क्या जवाब देंगे। 60 दिनों बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और महिला विकास बाल मंत्री नहीं है, वो महिला बाल विकास मंत्री नहीं, महिला बाल विनाश मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। वो भी चुप है, वो सिर्फ तभी बोलती हैं जब सिली साउल उनकी बेटी का जो अवैध वार है उसके ऊपर बात उठती है तो उनके अंदर की माँ भी जाग जाती है, मंत्री भी जाग जाता है, कुर्सी की गर्मी भी आ जाती है। लेकिन देश की किसी और बेटी के साथ अगर नंगा परेड कराया जा रहा है तो उनकी सॉल मर जाती है। उन्हें शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, घुटने टेक देने चाहिए, वरना 24 में औरतें उखाड़ करके बाहर फेंक देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अगर सरकार इस पर तुरंत कोई संज्ञान नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, हम समय दे रहे हैं तो हमें उठकर हमें उस पर कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय के ऊपर हम लोग यकीन करते हैं इस बात का कि वहाँ से इस बात का ठीक फैसला आएगा। लेकिन एक हाल हमने जंतर मंतर पे उन बेटियों का भी देखा है जो देश की पहलवान बेटियां थी, कितना न्याय मिला, क्या हुआ उनके साथ में। और वो कार्यकर्ता इनके, वो नेता इनके भाजपा सरकार के जो कि महिलाओं के साथ में इस तरीके की दुर्व्यवहार हुए, उन महिलाओं को आज तक क्या हुआ? किसी को कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया गया, किसी को रास्ते में ही मरवा दिया गया, सब कुछ देखा, किसी को रात को हाथरस में जलवा दिया गया, हमने सब अपनी आंखों से होता हुआ देखा। इसीलिए आज एक एक महिला ने खुद मोर्चा संभाल लिया है कि अपनी
बेटी की और अपनी रक्षा के लिए हम खुद सड़कों पे उतरेंगे और संसद तक इस बात का मार्च करेंगे। हमारे नेताओं को संसद पे बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है, हमें सड़क पे बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन ये आवाज़ जा करके रहेगी। 24 में इन्हें बाहर का रास्ता दिखा। 3 महीने की चुप्पी के बाद अब जाकर के अचानक से सीएम भी अपना मुंह खोल देते हैं, पीएम भी आकर अपनी बात रखते हैं कि उन्हें इस बात का काफी दर्द है, दुख है और सभी को, जितने भी इसमें गुनहगार हैं उन सभी को सजा मिलेगी। यहाँ तक कि सीएम का ये भी कहना है कि उन्हें फांसी की सजा दी। देखिए, सीएम को तो आज से बहुत टाइम पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो मणिपुर के हालात हैं उनको देखते हुए, लेकिन फिर भी बेशर्मी की हद है कि वो बैठे रहे और आज ये नंगा परेड का वीडियो सामने आया। तो अब तो उनके साथ क्या होना चाहिए, ये खुद केंद्र सरकार के अंदर अगर कुछ शर्म बाकी है तो करें, और पूरी केंद्र को मुंह छुपा करके इस वक्त घर बैठ जाना चाहिए। उनके बस का नहीं है देश चलाना, उनके बस का नहीं है बच्चों की, बेटियों की आबरू को बचाना। एक औरत की आंख में आज आंसू था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी का आह्वान हुआ और वक्तव्य हुआ, वो सुनते हुए और वो नंगा परेड का वीडियो देखते हुए एक बहन बेटी, यहाँ आई हुई दादियाँ आंसुओं से रो रही थी कि कैसे अपनी पोतियों को, कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे। हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें संसद तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमेशा जब भी बहन बेटियों की आवाज़ कांग्रेस की तरफ से उठाई जाती है, ये तिलमिला जाते हैं, ये डर जाते हैं, ये प्रशासन का मिसयूज करते हैं और हमें रोकते हैं। लेकिन हम भी यहीं धरना दिए बैठे हैं और वहां तक मार्च करके रहेंगे। वहां तक मार्च करने की आज ठान रखी है आप लोगों ने, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से रोकने पर जुटी हुई है। अभी जो हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे रोका गया और जिस तरीके से थोड़ा बहुत ये भी देखा गया कि महिलाओं को रोकने के चक्कर में थोड़ा सा लोगों को चोट भी लगे हैं, तो देखिए ये हर बार का हो गया, जो हमारे साथ में प्रशासन का मिसयूज करवाया जाता है, ये हर बार का हो चुका, हम आदी हो चुके हैं। राहुल गांधी के शेर हैं और आगे तक जा करके रहेंगे इस बात के लिए, चाहे कितने मुकदमे लगा लें, लाठी डंडे बरसा लें, इन्होंने हमें अब आदी कर दिया है इस बात का। आवाज़ तो उठ के रहेगी और पहुंच के रहेंगे। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे गए, फ्रांस के, अमेरिका के, मणिपुर पे कुछ नहीं बोले। मैं यही चीज़ दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि प्रधानमंत्री जी अगली बार विदेश दौरे पे जाएं तो ये नग्न जो वीडियो, जो परेड का वीडियो आया है, इसके ऊपर जवाब के साथ तैयार होके जाए कि आपसे पूरा वर्ल्ड में वीडियो घूम रहा है ये, अगले आपके दौरे पे ये सवाल उठाया जाएगा तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगले बोल बच्चन के लिए भी तैयार हो जाओ, यहाँ तो लोगों को पागल बनाते ही हो, वहाँ जाके भी पागल बनाना। जब बाहर उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो मोदी जी के जवाब पर खूब तालियां बजाई जाती है, कहा जाता है कि मोदी जी के जवाब पर खूब तालियां बजी, और फिर भी इस तरह की चीजें लगातार देश में होती रहती है। मोदी जी जबकि बाहर क्या कहते हैं कि हमारे देश में जो भी होता है उसमें सबसे आगे महिलाओं को हम आगे प्रोग्रेस में करते हैं, उनका डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, इन सब इस तरह की लंबी लंबी बातें कही जाती है, उसके बावजूद ये घटना है। देखिए, इनके IT सेल्स की तरफ से ही झूठ फैलाया जाता है, वो नहीं दिखाया जाता कि ये किसी देश में जाते हैं और वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का प्रेसिडेंट इनको रिसीव करने के लिए ही नहीं आता, वो सब नहीं दिखाते, उससे छुपा लेते हैं, बेकार की बातों को दिखाते हैं। आज के ये वीडियोस पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रहे हैं और वहाँ से लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 60 दिनों के बाद बोले हैं। लोकतंत्र कहते जीते हैं, आप की महिलाएं, जो महिलाओं का साथ मणिपुर में, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद एक 20 साल की बेटी की माँ हूँ, मुझे डर लगता है, उन सब बेटियों के लिए भी डर लगता है जो घर से बाहर रह करके पढ़ रही हैं और घर से बाहर जा करके नौकरी कर रही हैं। आज जब ये प्रदर्शन के बारे में सुना गया कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एक प्रदर्शन करने जा रही हैं जंतर मंतर पे, तो देश की हर कोने से यहाँ पे महिला आई। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, वो स्थानीय महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हैं और उन्होंने सोच लिया है कि हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी इन भाजपा के लोगों को वोट दे करके, लेकिन 24 में पलटवार होगा, इन्हें घुटने टिका दिए जाएंगे। आज एक वो स्थानीय महिला है जिसे राजनीति का कुछ नहीं पता, लेकिन उसने नग्न वीडियो देखा है परेड का और उसके दिल में दुख है। क्या लगता है भारत में कि लगता है महिलाएं सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी सरकार? देखिए, तो कह दिया गया था, इन्होंने चेतावनी दे दी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चेतावनी दी थी कि हम इन्हीं के नेताओं से, इन्हीं के कार्यकर्ताओं से, इन्हीं के लोगों से बेटियों को बचाएं। हाँ, आज समझ रही हैं वो औरतें जिन्होंने वोट दिया था, इसीलिए आज ये पूरा जलसा यहाँ शामिल है। ऐसे देश की छवि तो कभी नहीं दिखाई थी पीएम मोदी ने 9 सालों में। जी, ये न्यू इंडिया है इनका। इस न्यू इंडिया को आप और हम देख रहे हैं, आप भी बेटी हैं, देखिए जवान बेटी हैं। मैं यकीनन मानती हूँ कि जब आप घर से बाहर निकलती होंगी तो दिन में 10 बार तो माँ के फ़ोन आते ही होंगे कि बेटा क्या हाल है, भाई का फ़ोन आता होगा या पिता के फ़ोन आते होंगे। तो ये डर है, ये न्यू इंडिया का डर है जो पेरेंट्स के दिलों में बैठ रहा है, हम सबके दिल में बैठ रहा है कि हम अपने बच्चों को क्या बॉडीगार्ड्स रखवा करके बाहर भेजें। कि एक समय था जब अमित शाह कहते थे कि रात में 12 बजे महिलाएं 12 तोला सोना 12 बजे पहन के निकल सकती है, और आज एक ये समय है जब इस तरह की चीजें। आज तो पूरे ढके हुए को छोड़ा नहीं जा
ये कपड़ों पे सवाल उठाते थे, रिप्ड जीन्स पे सवाल उठाते थे, रिप्ड सोच है इनकी, और आज तो आप कैसे भी निकल जाएं, कैसे भी बख्शा नहीं जा रहा। सिर्फ इन्हीं के अपने लोग, इन्हीं की माताएं बहनें सुरक्षित होंगी शायद। इसी बदला लेने के लेकर इस तरह की चीज़ें कर देना। एक वीडियो वायरल हुआ जो फेक था कि ऐसा हुआ था दूसरे समुदाय के साथ, तो कुकी समुदाय ने से उसका बदला लिया गया। इस तरह की चीज़ें बदला लेने की, देखिए मणिपुर नहीं जल रहा, भारत जल रहा है इस वक्त पे, और ऐसे जल रहा है कि देश उस आग में जल रहा है, जाति पाति की आग में, रंग भेद की आग में। पता नहीं ये कौन से न्यू इंडिया में हम जी रहे हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, दलित को उच्च जाति से लड़वाया जाता है। ये उसी का ही एक उदाहरण है जो हमें देखने को मिला कि किस तरीके से ये आग लगातार फैल रही है, और इस आग को एक हो करके सारे विपक्ष को रोकना है। यकीनन 24 में दिखाई देगा। थैंक यू। तो ये थी हमने बातचीत की इनके साथ, और आपने देखा किस तरह से लोगों के अंदर दर्द भरा हुआ है और गुस्सा भरा हुआ है। फिलहाल केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, जो मणिपुर जिस तरह की चीज़ें कर रहा है, मणिपुर में जिस तरह की चीज़ें हो रही है, दो जातियों के बीच सिर्फ और सिर्फ झगड़े को लेकर, गुस्से को लेकर महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया जा रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कि जिस तरह से मणिपुर में लाशें मिल रही हैं, लोगों की आंखें नहीं है उस लाशों में, और कुछ इस तरह की घटनाएं लगातार 3 महीने से सामने आ रही है। और अब इस सब पर एक सबसे बड़ा सवाल कि आज की तोड़ी हुई चुप्पी के बाद क्या पीएम मोदी इस सबको कंट्रोल कर पाएंगे, और क्या वो इसे कितनी जल्दी कंट्रोल करने में सक्षम है, क्योंकि 3 महीने में किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। और अब साफ तौर पर ये चुप्पी जो तोड़ी गई है, उसके बावजूद सवाल वही है कि आखिर आगे क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।